वेलकम टू ऑल। देखिए ये फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 1 का। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे तो आप उन्हें देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमने सब सेकंड लेक्चर में देख लिया था। हमने देखा था फार्मेसी एज ए कैरियर, ये हमने सेकंड लेक्चर में सब देख लिया है। उससे पहले का ये फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया था उसकी हिस्ट्री फार्मास्यूटिक्स की। अगर आपने ये नहीं देखें तो आप इन्हें जाकर देख लें। लेकिन आज हम देखेंगे फार्माकोपिया इंट्रोडक्शन टू आईपी, यानी इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड नेशनल फार्मोली एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था, ये हमने सेकंड लेक्चर में, और ये थर्ड है फार्मेसी फार्माकोपिया, तो इसे हम देखेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर डी फार्म फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की प्रॉपर तैयारी कराई जाती है, साथ ही आपको एग्जिट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि ये नोट्स आपको किस प्रकार आप ले सकते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोपिया। सबसे पहले हम देखेंगे फार्माकोपिया आखिर होता क्या है। तो फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये कहाँ से? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें फार्माकोन का अर्थ होता है ड्रग, एंड पोइया का मतलब होता है टू मिक्स, यानी दवाइयों को बनाना। नेक्स्ट दिया है फार्माकोन्स मीन्स ड्रग एंड पोइया मीन्स टू मेक। नेक्स्ट पॉइंट दिया है फार्माकोपिया हैज बीन द authoritative organization working to ensure the consistency and quality of medicines। यानी फार्माकोपिया क्या करती है? फार्माकोपिया एक बुक है जिसमें क्या है, मेडिसिन्स होती हैं, उसकी कंसिस्टेंसी होती है, उसकी क्वालिटी होती है। किसके अंदर? फार्माकोपिया के अंदर। हम देखते हैं उसके बाद जो मेडिसिन्स हैं वो प्रिपरेशन की जाती हैं। नेक्स्ट है फार्माकोपिया इज द फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स। यानी फार्माकोपिया क्या है? एक ड्रग्स का क्या है? फॉर्मुलेशन है। इट इज़ ए स्टैंडर्ड बुक। एक क्या है? एक स्टैंडर्ड बुक है फॉर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, जिससे क्या है, ड्रग्स प्रिपेयर की जाती हैं। नेक्स्ट है द बुक इज पब्लिश्ड इन ए कंट्री अंडर द अथॉरिटी ऑफ इट्स ओन गवर्नमेंट। यानी इस बुक को अथॉरिटी कौन देता है? गवर्नमेंट, सरकार देती है। तो ये तो हो गया फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया का है एक स्टैंडर्ड बुक है जिसमें ड्रग्स प्रिपेयर की जाती हैं। फार्माकोपिया दो वर्ड्सों से मिलकर बना है, फार्माकोन एंड पोइया। फार्माकोन का मतलब ड्रग्स होता है, एंड पोइया का मतलब टू मिक्स होता है। तो ये हो गया। अब देखेंगे हम सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया, द इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। यानी जो इंडियन फार्माकोपिया है वो किसके थ्रू पब्लिश किया गया? आईपीसी, यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है इंडियन फार्माकोपिया हेड क्वार्टर। यानी जो इंडियन फार्माकोपिया उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो वो है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट दिया है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, यानी आईपीसी, रेगुलेटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है यानी आईपीसी है, वो रेगुलेटेड की जाती है किसके थ्रू? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट है इंडियन फार्माकोपिया इज रिटन इन इंग्लिश एंड ऑफिशियल टाइटल ऑफ मोनोग्राफ्स गिव इन लैटिन। यानी जो इंडियन फार्माकोपिया है वो किस में रिटर्न की गई? किस में की गई? इंग्लिश में। एंड इसका जो ऑफिशियल टाइटल था, उसके जो मोनोग्राफ थे वो किस में थे? लैटिन लैंग्वेज में। नेक्स्ट है द इंडियन फार्माकोपिया इज बीइंग प्रोसेस टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। यानी जो इंडियन फार्माकोपिया थी उसके जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया 1940 यानी 1940 में, और उसके जो रूल बने वो कब बने? 1945 में। नेक्स्ट पॉइंट है
इन 1946 यानी 1946 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने पब्लिश किया द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। यानी 1946 में सबसे पहले भारत सरकार ने क्या किया, इंडियन फार्माकोपिया की एक जो लिस्ट थी उसको पब्लिश किया, विच सर्व एज द सप्लीमेंट ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट, यानी लिस्ट के पब्लिकेशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट ए परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमेटी इन 1948। फिर उसके बाद क्या है, भारत सरकार ने एक परमानेंट कमेटी बना दी, किसकी, फार्माकोपिया की, जो कब बनी थी, 1948 में। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर चेयरमैनशिप और डॉक्टर वी.एन. घोष पब्लिश्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इन 1955। यानी जो फार्माकोपिया की जो कमेटी बनी थी वो किसकी चेयरमैनशिप में बनी थी, डॉक्टर वी.एन. घोष। और जो फर्स्ट एडिशन आया था वो 1955 में पब्लिश किया गया था, किसका, इंडियन फार्माकोपिया का। तो ये हो गया आपका इंडियन फार्माकोपिया। अब देखते हैं ड्रग इंक्वायरी कमेटी, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में DEC। ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 11 अगस्त 1930 अपॉइंटेड ए कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कॉल R.N. चोपड़ा टू सी इनटू द problem of pharmacy in India and recommended to measure to be takes. This committee published report in 1931। यानी जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी DEC, वो भारत सरकार ने 11 अगस्त 1930 को एक कमेटी बनाई, किसके चेयरमैनशिप में, कॉल R.N. चोपड़ा की। जो कॉल R.N. चोपड़ा थे उन्होंने क्या देखा, भारत में जो भारत की फार्मेसी थी उसमें उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम देखी और उनको मेजर किया। फिर यह कमेटी कब पब्लिश, इस कमेटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, वो कब की थी, 1931 में। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है वो एग्जिट एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे अच्छे से देख लें। तो ये हो गया आपकी DEC ड्रग इंक्वायरी कमेटी। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रिटिश फार्माकोपिया। उससे पहले आपको बता दें कि ये नोट्स हैं, ये देखिए चैप्टर नंबर, ये 96 पेज हैं इसमें, ये 2 PDF हैं, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक। हमने आपका PCI सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नोट्स आपको प्रिपेयर किए हैं, हमारे हैंड राइटिंग नोट्स में हैं। ये फर्स्ट PDF है, एक सेकंड PDF है, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 चैप्टर हैं, फर्स्ट ये जो PDF है। और जो सेकंड PDF है वो 4 से चैप्टर नंबर 4 से 7 तक है। तो ये 2 PDF हमने बनाई हैं। अगर आपको ये चाहिए, अगर आपको ये पसंद आ रही हैं, आप देख सकते हैं, ये PDF 96 पेज की ये PDF है। अगर आपको ये PDF पसंद आ रही हैं तो आपको ये PDF मात्र 49 रुपीज़ में दोनों PDF आपको मिल जाएंगी। देखिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7310 640 890। आप इस नंबर पर हमें मैसेज करके आप ये दोनों PDF परचेज कर सकते हैं। साथ ही आपको जो इम्पोर्टेंट MCQ हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे मात्र 49 रुपये में। तो जिस किसी को ये PDF चाहिए यानी फार्मास्यूटिक्स की, तो आप मात्र 49 रुपये में ये दोनों PDF परचेज कर सकते हैं। साथ ही आपको जो इम्पोर्टेंट MCQ हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अब देखेंगे हम ब्रिटिश फार्माकोपिया यानी BP, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यानी जो BP है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, वो किसके थ्रू पब्लिश की गई, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। इट इज़ आल्सो नोन एज नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। इसको किस नाम से भी जाना जाता है, नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है ब्रिटिश फार्माकोपिया हेडक्वार्टर। यानी जो ब्रिटिश फार्माकोपिया उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है लंदन में, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यानी USP। इंट्रोडक्शन, द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हैज़ बीन authoritative organization work to ensure the consistency and quality of the medicine and vitamin।
यानी जो यूएसपी है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, वो ऑथोरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन करती है, वर्किंग करती है टू इंश्योर किसको, कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन एंड विटामिन्स। जो मेडिसिन होती हैं उसकी और जो विटामिन होती हैं उसकी कंसिस्टेंसी करती है और उसकी क्वालिटी को देखती है। नेक्स्ट पॉइंट है यूएसपी, यूनाइटेड इन स्टेट फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द FDA as a standard for testing vitamins and medicines against ensure quality product and contribute the to public health and wellness। यानी जो यूएसपी है वो क्या करती है, टेस्टिंग करती है किसका, विटामिन्स और मेडिसिन्स का, और कंट्रीब्यूट करती है जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी को चेक करती है और कंट्रीब्यूट करती है किसके लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए एंड वेलनेस के लिए। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हेडक्वार्टर। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है किसमें, नॉर्थ बेथेस्ट या माइलैंड यूनाइटेड स्टेट में। नेक्स्ट है NF यानी नेशनल फार्मूलरी। इंट्रोडक्शन देखेंगे, द NF वाज फर्स्टली पब्लिश्ड इन 1888 यानी 1888 में अंडर द गाइडेंस ऑफ द अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन यानी APA अंडर द टाइटल ऑफ द नेशनल फार्मूलरी ऑफ अनऑफिशियल प्रिपरेशन। यानी जो नेशनल फार्मूलरी है वो फर्स्टली पब्लिश की गई 1888 में अंडर द गाइडेंस ऑफ, किसकी गाइडेंस में, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की, एंड किस टाइटल के अंदर, नेशनल फार्मूलरी ऑफ अनऑफिशियल प्रिपरेशन। नेक्स्ट है नेशनल फार्मूलरी क्या है, एक बुक है। नेशनल फार्मूलरी इज ए बुक ऑफ पब्लिक फार्माकोपियल स्टैंडर्ड। इट कंटेन्स इन स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिसिन, डोजेज फॉर्म, ड्रग सब्सटेंस, एक्सपिएंट मेडिकल डिवाइसेस एंड डाइटरी सप्लीमेंट। यानी जो नेशनल फार्मूलरी है वो एक क्या है, पब्लिक बुक है जो कि पब्लिक की गई किसके थ्रू, फार्माकोपियल स्टैंडर्ड के। यह कंटेन करती है किसके लिए, मेडिसिन की डोज क्या है, उसकी जो डोजेज सब्सटेंस है वो क्या है, एक्सपिएंट क्या है, या मेडिकल डिवाइसेस एंड डाइटरी जो सप्लीमेंट होते हैं उसको क्या करती है, ये देखभाल, उसमें ड्रग्स के अंदर क्या क्या एक्सपिएंट मिले हुए हैं उसकी ये पूरी रिपोर्ट रखती है। नेक्स्ट ये देखेंगे हम साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और उसमें ये टोटल जितने फिर साइलेंट फीचर हैं उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। ये पूरा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।